नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में दुल्हन का मर्डर, दूल्हे की भी मौत। लव मैरिज के बाद रिसेप्शन के दिन पति ने मारा चाकू, दोनों की लाश मिली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हत्या की हैरान करने वाली वारदात हुई है। 2 दिन पहले जिस कपल की लव मैरिज हुई, मंगलवार की रात दोनों की लाशें मिली हैं। घर के कमरे में दोनों खून से लथपथ मिले। नई नवेली दुल्हन के सीने पर वार किया गया, दूल्हे की गर्दन पर भी बड़ा कट है। माना जा रहा है पति पत्नी के बीच विवाद में पहले पति ने युवती पर वार किया, फिर लड़की ने भी उस पर हमला किया होगा और दोनों की मौत हो गई। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने जान दे दी है। मामला रायपुर के संतोषी नगर इलाके से लगे ब्रिज नगर का है। यहाँ रहने वाला 24 साल का असलम 2 दिन पहले ही दूल्हा बना था। राजतालाब इलाके की रहने वाली कहकशा बानो के साथ असलम का निकाह 19 फरवरी को हुआ था। ब्रिज नगर स्थित मकान के कमरे से दोनों की लाश मिली है। ये मकान असलम का ही था। यह वारदात मंगलवार शाम के वक्त हुई। दूसरी तरफ मंगलवार शाम ही रिसेप्शन था। रायपुर शहर के शास्त्री बाजार स्थित सीरत मैदान में रिसेप्शन की तैयारियां हो चुकी थी। पंडाल सजा हुआ था और मेहमानों के खाने का बंदोबस्त किया गया था। मगर दावत से पहले यह आफत इस परिवार पर टूटी और खुशियों का माहौल गम में बदल गया। रायपुर शहर की टिकरापारा पुलिस इस पूरे प्रकरण की छानबीन कर रही है। असलम को किसने मारा और उसकी पत्नी कहकशा की हत्या किसने की, ये सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। सीएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि दोनों ने कमरा अंदर से बंद किया था और चीखने की आवाज के बाद दोनों मृत मिले। घटना कैसे घटी इसकी जांच कर रहे हैं। कमरे में असलम और कहकशा ही मौजूद थे। दोनों रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे थे, तभी चीखने की आवाज आई। घर पर मौजूद असलम की मां ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से वो दरवाजा खोल ना सकी। इसके बाद नई नवेली बहू की चिल्लाने की आवाज सुनकर असलम की मां ने खिड़की से झांक कर देखा तो असलम फर्श पर चित पड़ा हुआ था और बेड पर कहकशा की लाश पड़ी हुई थी। पूरा कमरा खून से सना था। प्रारंभिक तौर पर घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस अफसरों ने कहा है कि पति और पत्नी के बीच विवाद के बाद एक दूसरे पर हमला करने के हालात बने होंगे। दूल्हे के पास मौजूद खंजर नुमा चाकू से असलम ने पहले कहकशा पर वार किया होगा। कहकशा की सीने पर बड़ा घाव है, उसकी बांह भी काटने की कोशिश की गई है। बेड पर खून बिखरा हुआ था। असलम की गर्दन पर चाकू से वार है और उसकी जांघ पर भी। पुलिस अंदेशा लगा रही है कि पहले असलम ने पत्नी पर वार किया होगा, इसके बाद बीच बचाव में कहकशा ने भी असलम को चाकू मारा होगा। कमरे से ही पुलिस को चाकू भी मिला है। फिलहाल असलम का घर सील कर दिया गया है। बुधवार की सुबह फॉरेंसिक टीम कमरे की जांच करेगी। दोनों के शव जांच के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजे गए हैं। मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। बताया गया है कि असलम मैकेनिक का काम करता था, वहीं कहकशा के पिता ड्राइवर है। शास्त्री मार्केट के सीरत मैदान में जहां रिसेप्शन की तैयारी थी, दुल्हन की मौत की खबर मिलते ही लड़की वालों ने बवाल कर दिया। लड़की वालों ने दावत की जगह पर जमकर तोड़फोड़ की। पंडाल तोड़ दिया गया, स्टेज में भी तोड़फोड़ की गई। यहीं से कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी और मौके पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई ताकि दंगे के हालात ना बने। लड़की वाले लड़के वालों पर साजिशन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। लड़के लड़की के परिजनों से प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि असलम ने कहकशा से लव मैरिज की थी। पिछले कुछ समय से दोनों का प्यार पनप रहा था। घरवाले असलम की कहीं और शादी करना चाहते थे, मगर असलम राजी नहीं था। वो कहकशा से ही शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसके बाद घरवालों ने कहकशा से उसकी शादी तय है की। 19 तारीख को दोनों का निकाह हुआ और 21 फरवरी सोमवार को रिसेप्शन दिया जाना था। कहकशा राजतालाब इलाके की रहने वाली थी। राजतालाब इलाके में भी मुस्लिम समुदाय के लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सबकी जुबां पर एक ही सवाल है कि लव मैरिज के 2 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, जिस वजह से दुल्हन की इस कदर मौत हुई और दूल्हे की जान चली गई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जांच जारी है।